श्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन् उपासितलोकाय नमः। साधुवादिनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय परब्रह्मणे श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास चरण कमलेभ्यो नमः। वागीसाद्याः सुमनसाः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यु तं नमामि गजाननम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलः पदाम्। अभिरामस्त्रलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभो। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम्। उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वासुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत खलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रथितरामकथामृतमानसं शिवमयङ्गमुनीन्द्रविगाहितम्। तदमृतं तुलसीदलमिश्रितं वितरते तुलसी कवये नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार।
श्री तुलसी के पद कमल वार वार सिरनाय, रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चितलाय। रामायण सुंदर रसिक, रामायण सुंदर रसिक कथा कहूँ चितलाय। भक्त शिरोमणि आइए सुनिए पवन कुमार। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। आद्य गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री फलारी जी महाराज की जय। गौ माता की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय गुण गण निलय परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा कौशल्या नंदन दशरथ अजिर बिहारी भगवान श्री सीताराम जी भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्रीमद महर्षि वाल्मीकि जी महाराज श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तपस्या के प्रतिमूर्ति वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री फलारी जी महाराज गुरुदेव भगवान मंचस्थ समस्त संत भगवान एवं समस्त श्रोतागण हृदयस्थ ठाकुर जी को मेरा वंदन अभिनंदन। गत दिवस आप सबने श्रवण किया गुरु महिमा विप्र महिमा संत महिमा और इस रामायण में विशेष रूप से क्या गुण है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई मेरा परिहास करता है तो करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक वैसे ही होगा जैसे कौवा कोयल को कठोर कहता है, लेकिन लोग कोयल को अच्छा समझते हैं और कौवा को कठोर समझते हैं। जो कुछ है वाणी में है। गोस्वामी जी लिखते हैं दोहावली में, मधुर वचन कटुओ लिवो बिन श्रम भाग अभाग कूहु कूहु कल कंठ रव का कर रत काग। कोयल मधुर बोलती है और कौआ कठोर बोलता है। कू कल कंठ रव ऐसा कोयल का शब्द है, और का एक काग का शब्द है।
तो कर्कश वाणी कौआ बोलता है, इसलिए उसका अपजस है, और मीठा कोयल बोलती है, इसलिए उसका जस है। अब बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं क्या कि संत कठोर क्यों होते हैं? आश्चर्य करते हैं लोग। संत कठोर नहीं होते हैं, लेकिन दृष्टि में कभी कभी दिखाई जरूर देते हैं कि हाँ ये कठोर हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे? हम आपको विस्तार से समझाते हैं, कम शब्दों में ज्यादा अर्थ। जैसे किसी मैया का लाला है, छोटा लाला, अब वो मैया क्या करती है, उसको बढ़िया स्नान कराएगी, बढ़िया उसका श्रृंगार करेगी, विधि पूर्वक श्रृंगार करेगी कि लाला को देखे तो देखता ही रह जाए कोई। और पूरा श्रृंगार करने के बाद क्या करती है? एक काला टीका लगा देती है। क्यों? नजर ना लग जाए, मेरे लाला को नजर ना लग जाए, इस भावना से। वैसे ही ठाकुर जी अपने प्राण प्यारे भक्तों को, अब ये काजल क्या है? ये दोष है। ये काला टीका लगा देना ये दोष है। मैंने दोष पहले सृजन कर दिया तो नजर नहीं लगेगी। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? मोरे सुत समदास अमानी, जो अमानी दास हैं, संत हैं, वो ठाकुर जी के पुत्र के समान है। तो उनको कभी कभी संत क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं, कठोर व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। यही वो काला ढिठोना है, टीका है। इससे क्या होता है? उनकी सेफ्टी होती है। ऐसे मैया सोचती है कि मेरे बालक को नजर ना लग जाए, वैसे ही ठाकुर जी उन्हें संसार से बचाने के लिए वो एक ढिठोना लगा देते हैं कि अब तुम्हें कोई खतरा ज्यादा नहीं है। किसी के सबसे कठोर व्यवहार करोगे तो कोई पास में आएगा ही नहीं आएगा तो किसी में राग दोष नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी फलारी बाबा इतने कठोर थे। सिर्फ बाबा जी का ही विषय नहीं है। हमने बहुत से राज्य भ्रमण किए हैं, बड़े बड़े संतों से। अयोध्या में अपने दिगंबर अखाड़े के महंत जी, क्या नाम था, परमहंस जी, वो तो माइक लेके गालियां देते थे। हाँ, ऐसी गालियां देते थे कि किसी का साहस नहीं था कि सामने खड़ा हो जाए। बड़े बड़े पांडाल सूने पड़े रहते थे, वो आ जाए भाग जाते थे सब। दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन किया था राम जन्मभूमि के लिए। तो ये संतों का, उनके अंदर कुछ नहीं होता है, वो अंदर से साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन बाहर से ये डिठौना लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। तो इसलिए ये संतों का दोष नहीं है। हमारे विषय में अर्थ ना लगाएं। हम तो बाहर भीतर सब जगह कठोर ही कठोर।
साधुता क्या होती है हम जाने ही नहीं आज तक। सत्यम बुरिया, सत्य कह रहा हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे पर आप इतने हल्के कहीं से रहते हैं, है ना? यही प्रश्न होगा ना। तो इसका उत्तर ये है, हम कल कथा में संकेत कर चुके थे, हमारे इस गांव में प्रशंसक बहुत हैं, इसलिए हमारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो हम हल्के रहते हैं, साधुता नहीं है। तो मधुर वचन बोलेंगे, आता ही नहीं बोलना, कहां से बोलेंगे? मधुर वचन कटु बोलिबो, केवल कहां करते रहते हैं सुबह से शाम तक। खैर, लेकिन अब आप सोचते हो फिर इतनी पूजा कैसे हो रही है? बड़े बड़े यजमान आते हैं, 2-2 4-4 हार पहना के चले जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो कहते हैं बेस प्रताप पूजियते। ये हमारी पूजा नहीं हो रही है, ये इस बेस की पूजा हो रही है, ठाकुर जी का बेस है। भगवान का स्वरूप पूजनीय है, भले ही वो पापी भी धारण कर ले तो वंदनीय हो जाता है। जैसे कि कौन सी चौपाई है वो, मैं उग्र अंत न हो ये बाहु काल ने मिजिमि रावण राहु, किए कुबेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। साधु तो कुबेश भी धारण कर ले तो उसकी पूजा होने लगती है, लेकिन जो असाधु है वो साधु बन भी जाए तो जब उसका पर्दा फाश होता है, महाराज बड़ा अपजस होता है संसार में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े विचित्र विचित्र प्रसंग वर्णन किए हैं। आगे चल के वर्णन किया कि इस रामायण में खास क्या है, तो कहते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, भगवान की कथा है। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। ये कविता रूपी नदी है। जैसे कोई नदी कहीं कहीं सीधी चलती है, कहीं कहीं राइट लेफ्ट होकर इतने मोड़ ले लेती है वो कि बड़ा आश्चर्य होता है। वैसे ही ये कविता रूपी नदी है। अयोध्या से आरंभ होती है, बक्सर होते हुए मिथिला जाती है, मिथिला से फिर रिटर्न आती है और फिर वन मार्ग से लंका तक जाती है, लंका से लौटकर फिर अयोध्या आ जाती है। यह कविता रूपी नदी है। ये कैसी है? तो कहते हैं प्रभु सुजस संगति भनित भली, ओ यही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। ये भगवान के जस होने के कारण से, भगवान का जस इसमें वर्णन किया गया है, इस कारण से यह कविता भक्तों के मन को भाने वाली है। जैसे भगवान शिव के अंग पर जो विभूति है वो काय की है? इस श्मशान की, मुर्दे की। लेकिन जब उनके अंग पर जब लग जाती है तो विभूति भी, वो भस्म भी वंदनीय हो जाती है। तो उसी प्रकार से यह कथा वंदनीय है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि संसार में जितने भी दुर्गुणी हैं, जितने भी दुर्गुणी हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, करतव वायस वेश मराला। कलिकाल में जिन्होंने जन्म लिया है और जिनका कर्तव्य कैसा है तो बगुले के जैसा, और वेश हंस का धारण किए हुए हैं, ऐसे लोग जो हैं संपत्ति के चेला हैं।
धर्म से दूर दूर तक नाता नहीं रखते, ठग हैं, भगवान के भक्त कहलाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तिन मह प्रथम रेख जग मेरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। उनमें सर्वप्रथम मेरी रेखा आती है। इतना बड़ा संत अपने आप को सबसे बड़ा खल कह रहा कि ऐसे जो दुर्गुणी हैं उन सब में सबसे प्रथम मेरी रेखा आती है। ऐसे ही बाबा जी लिख रहे हैं, मैं कामी क्रोधी कुलक्षणी, मैं पापी बड़ा नीच, धन तृष्णा में फिरूं भटकता, मैं नीच से महानीच। यही तो दैन्यता है, और यही दैन्यता के कारण इनकी वाणी पूजनीय होती हैं, वंदनीय होती हैं और यश को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋषि महात्माओं ने जो पहले कविता भगवान की कथाएं यश को वर्णन किया है, उसी मार्ग से चलने पर मुझे बहुत सुगमता होगी। जैसे कि कोई राजा किसी बड़ी सी नदी पर सेतु बंधवा दे, पुल का निर्माण करवा दे, तो उस सेतु के द्वारा छोटी सी चींटी भी पार जा सकती है। उसी प्रकार से मैं भी इस कथा को पार पा पाऊंगा। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराय, चढ़ी पिपिल कऊ परम लघु, बिन श्रम पार जाए। बिना श्रम के वो चींटी पार चली जाती है। इसी प्रकार से मैं अपने मन को बल दिखा करके रघुनाथ जी की सुंदर कथा करने जा रहा हूं। मन को बल दिखाना जरूरी है, क्योंकि नाय महात्मा बलहीन ने लभ्या, बलहीन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो मन को बल दिखाना परम आवश्यक है। फिर कली के कवियों को प्रणाम किए। फिर सरस्वती जी और शारदा जी दोनों को, शारदा जी और गंगा जी को एक साथ वंदन किए। एक स्नान करने से पाप को हरती हैं और एक कहने सुनने से पाप को हरती हैं, इसलिए दोनों को एक साथ वंदन किए। फिर पुनः भगवान शिव को स्मरण करते हुए अयोध्या की ओर पहुंचे। वंदऊ अवधपुरी अति पावनी, वंदऊ अवधपुरी अति पावनी, वंदऊ अवधपुरी अति पावनी, वंदऊ अवधपुरी अति पावनी। कलुष नसावनी, वंदऊ अवधपुरी अति पावनी, वंदऊ अवधपुरी अति पावनी। प्रणबहु पुर नर नारी बहोरी, प्रणबहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जेन पर प्रभु न थोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। प्रमाण क्या है? तो कहते हैं, सिय निंदक अघ ओग न साये, सिय निंदक अघ रोग न साये, लोक विशोक बनाई बसाए, लोग विशोक बनाई बसाए। वंदऊ
जति सकल जासो जग माजी। वंदौ अवधपुरी अति पावनी। जब सरजू सरी कली कलुष नशा, दोनों को एक साथ वंदन करते हैं। जब वंदन करते हैं तो अयोध्या का विशेषण रखते हैं अति पावनी। अति पावनी है अवधपुरी। कैसे? सप्तपुरी मोक्षदायिका है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्त एते मोक्षदायिका। एक छूट गई क्या? बराबर 7 पुरियां हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका और द्वारिकापुरी। तो ये सप्तपुरियों में अयोध्या मस्तक है। अब मस्तक ना हो, सारा अंग हो तो किस काम का? तो केतु जैसा दिखाई देगा धड़। तो भगवान विष्णु का यह मस्तक है। विष्णु पादम अवंतिकाम गुणवतीम मध्यंच कांचीपुरीम नाभिम द्वारवतीम वदन्ति हृदयम मायापुरीम योगिनः ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरां नासांच वाराणसीम् एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो योध्यापुरीं मस्तकम्। अवंतिकापुरी उज्जैनपुरी भगवान का चरण है। और गुणवती कांचीपुरी कटी है। द्वारिकापुरी नाभि है और हृदय हरिद्वार है। ऐसा योगी लोग कहते हैं। भगवान का कंठ मथुरा है और नाक नासिका है। जब नाक की बात आती है तो काशी में ही बचती है। भगवान की नाक है काशीपुरी। इस प्रकार से एतद ब्रह्म पदम वदन्ति मुनियो योध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। तो तिलक क्या है? जनकपुर तिलक है। भगवान की ससुराल तिलक है। बिना तिलक की मस्तक की शोभा नहीं होती। तो इसलिए ये अति पावनी है। वह श्री सरयू जी के साथ स्मरण किया। सरयू जी और अयोध्या जी दोनों ही कली के पापों को नाश करने वाली। जब महर्षि वाल्मीकि जी भी जब स्मरण करते हैं तो दोनों को एक साथ स्मरण करते हैं। कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम ब्रह्मणा नर शार्दूल तेने दम्मानसं सरः तस्मा शुश्राव सरसा सायोध्यामुपगूहते सरः प्रवृत्ता सरयुः पुण्या ब्रह्म सरस्युत। दोनों को एक साथ स्मरण करके वंदन करते हैं। पुनः अयोध्या वासियों की वंदना करते हैं। प्रणबहु पुर नर नारिन बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। अयोध्या वासियों का महत्व क्या है? तो कहते हैं अयोध्या चा परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शिव कहते हैं हे भवानी, अयोध्या निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है और सरयू जी सगुण साकार होकर के बहती हैं। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण और एक साकार। तो निर्गुण अयोध्या का स्वरूप, अयोध्या निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है और सरयू जी सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। और उस सरयू के तट पर रहने वाले अयोध्यावासी सभी जगन्नाथ हैं। तन्निवासी जगन्नाथ। अयोध्या वासियों का दर्शन कर लो
या भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लो, बराबर होता। कोई झूठ ना माने इसलिए कहा, दुहाई दी, मैं सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, इसमें कतई झूठ मत समझ लेना। भगवान शिव कहते हैं सब। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्या वासियों पर भगवान को थोड़ी ममता नहीं है, बहुत ममता है। क्या प्रमाण है? अरे एक धोबी ने भगवान की प्राण वल्लभा श्री सीता जी पर आक्षेप लगाया, तो उसे भी भगवान ने त्याग नहीं किया। जब श्री धाम गए, साकेत गमन हुआ, तो लोग उसके पसंद नहीं करते थे, उसे उपेक्षा करते थे। तो भगवान ने उसे एक अलग से ही विशोक नाम का लोक बना करके बसा दिया। इतना प्रेम करते हैं भगवान अयोध्या वासियों को। तो इस प्रकार से फिर मां कौशल्या व अन्य रानी व महाराज दशरथ की वंदना करते हुए पुनः एक बार महाराज दशरथ की स्वतंत्र रूप से वंदना करते हैं। वंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विछुरथो दीन दयाल प्रियतन तृणयव परिहर्यु। अवध भुआल की मैं वंदना करता हूं। कौन से अवध भुआल के? सत्य प्रेम जहि राम पद, जिनको राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है। क्या प्रमाण है? तो विछुरथ दीन दयाल प्रियतन तृणयव परिहर्यु। अपने प्रिय शरीर को तिनके के समान तज दिया भगवान राम के छूट बिछड़ते बिछुड़ते ही। कहते हैं प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? सुलभ प्रीति प्रीतम सब, कहत करत सब कोई। तुलसी मीन पुनीत ते, त्रिभुवन बड़ो न कोई। अपने प्रियतम से सुलभ प्रीति सब करते हैं, कहते भी हैं करते भी हैं। लेकिन मछली जैसा जल से प्रेम करती है, वैसा अन्य प्राणी नहीं करते। जल में तो बहुत से प्राणी रहते हैं। मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह। तुलसी एकई मीन को, ऐसा चुलो स्नेह। मगरमच्छ भी रहता है पानी में, नाग सर्प भी रहते हैं पानी में, अन्य जीव जंतु भी रहते हैं पानी में, लेकिन बाहर भी निकल आते हैं। सबका जल ही घर है, जल ही जीवन है। लेकिन मछली कभी जल से बाहर नहीं आती। तुलसी एकई मीन को, है साचुलो स्नेह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। प्रेम एक पानी है, सरोवर है, पानी का समझो सागर है। अब उसमें कोई व्यक्ति नहा रहा हो या पैर फिसल गया हो, तो वो चिल्लाए कि मैं डूब गया, मैं डूब गया, मुझे बचाओ। तो क्या वो सत्य कह रहा है? हाँ, सत्य कह रहा हो? अरे वो झूठ बोल रहा है। अरे डूब जाएगा तो बोलेगा कैसे? आवाज ही बाहर नहीं आएगी। कैसे आएगी आवाज बाहर पानी से? तो उसी प्रकार जो प्रेम रूपी सरोवर में डूबा हो,
वो बोल के नहीं बता सकता कि हम बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है। आइए आपको एक प्रेमी भक्त का रसपान कराते हैं, भक्तमाल जी से। एक बहुत अंतरंग भक्त हुए श्री अंतर्निष्ठ राजा। भक्तमालकार श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, अंतर्निष्ठ नरपाल एक परम धर्म नाहि न दूरी। अंतर्निष्ठ नरपाल एक परम धर्म नाहि न दूरी। हरि सुमरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे। हरि सुमरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। निद्रावस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। निद्रावस भूप बदन ते नाम उचार्यो। रानी पति पर रीझि बहुत बसुता पर बार्यो। रानी पति पर रीझि बहुत बसुता पर बार्यो। ऋषिराज सोचि कहो नारी सो। आज भक्ति मोरी पूजी। अंतर्निष्ठ नरपाल एक परम धर्म नाहि न दूरी। अंतर्निष्ठ नरपाल एक परम धर्म नाहि न दूरी। एक अंतर्निष्ठ राजा हुए जो परम धर्म की ध्वजा थे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं फहराए। परम धर्म मतलब भगवत प्रेम। हरि सुमरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे। भगवान का सुमरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि दूसरा कोई नहीं जान सकता। कोई भी नहीं जान सकता। अरे कोई की चले क्या, स्वयं की पत्नी नहीं जान पाई, जीवन भर साथ रही। अलग न यही विधि अंगना रहे मरम न पावे। पत्नी नहीं जान पाई कि राजा है क्या। पत्नी बड़ी दुखी रहती, महारानी बड़ी दुखी रहती, क्योंकि रानी बड़ी भक्ता थी, भगवान की सेवा अर्चा पूजा करती थी, और इस बात से दुखी रहती थी कि मुझे जो पति मिला वह है विमुख मिला, भगवत सन्मुख नहीं मिला। तो अपने पति को टोकती रहती थी, भगवान का भजन किया करो, कुछ कथाएं सत्संग श्रवण किया करो। लेकिन राजा को कुछ नहीं सुनना, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी राजा ने नहीं कहा कि मैं तुम जितना करती हो उससे कई गुना बड़ा मैं भक्त हूं, लेकिन कभी नहीं कहा। एक दिन की बात है, राजा गहरी निद्रा में सोए थे दूसरों की दृष्टि में। निद्रावस सो भूप वदन ते नाम उचार्यो। गहरी नींद में सोए हुए राजा ने हा बिहारी ऐसा शब्द निकला उनके मुख से। रानी की नींद खुली, रानी ने देखा उठकर तो राजा का शरीर रोमांचित था, सारे रोम खड़े थे, एक एक रोम। रानी ने स्पर्श किया तो वही दशा रानी की हो गई।
रानी समझ गई ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, और सुबह उठते ही उसने तो जश्न मनाना, उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। क्या उत्सव मनाया? रानी पति पर रीजी बहुत वसुता पर बार्यो। राजा के नाम से वस्तुएं लुटाने लगी। राजा आए, देखा क्या बात है महारानी, आज किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है? हमारी दृष्टि में तो कोई खास उत्सव है नहीं आज, तो किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है, हमें बताओ। तो महारानी बोली, स्वामी आज आपका नया जन्म हुआ है। नया जन्म हुआ तो अभी तक मरे थे क्या? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेता, नाम नहीं जपता, वो मरा हुआ ही है। राम है मातु पिता गुरु बंधु सखा संग स्वामी सनेही। राम की सो है भरोसो है राम को, राम रंग और रुचिरा च्यो न केही। सोई जियत जग में तुलसी न तो डोलत और मुए धरि देही। जो भगवान से संबंध रखता है वही जीवित है, अन्यथा सब मुर्दे शरीर धारण करके डोल रहे हैं जीते जागते। बस मुर्दा इतना है कि वो चल फिर नहीं सकता, ये चल फिर सकता। फर्क इतना ही है। जीवत सव सम 14 प्राणी, अति कृपण, अजसी, अति बूढ़ा, अति दरिद्र, ये 14 प्रकार के प्राणी, ये सब जीते जागते मुर्दे हैं। कि भगवान का सुमरण नहीं करते, जप नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, वो सब जीते जागते मुर्दे हैं। तो आज आपका जन्म हुआ है। तो राजा अंतरंग भक्त थे। राजा निद्रावश इनके मुख से कैसे भगवत नाम उच्चारण हुआ? ये अपने आप को सखी भाव से भजते थे। वृंदावन की गोपी। तो ये स्वप्न में क्या देख रहे थे? महाराज दर्शन कर रहे थे। और महाराज दर्शन करते करते एक गोपी ये भी थे, वहीं नाच रहे थे। और उसी बीच में भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो इनको दुख हुआ, हा बिहारी। दुख में आकर इन्होंने नाम जप किया। तो वो स्वप्न अवस्था में जप किया था, परंतु वो शरीर से निकल गया। राजा का लक्ष्य क्या है? ये कह रहे हैं कि जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाव। अंतर्जामी जानी है अंतर्गत को भाव। अगर तुम्हारे शरीर में घट में प्रेम है तो कह कहकर मत सुनाओ, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा के लिए है और परमात्मा सब जानते हैं। अच्छा, प्रेम कहना क्यों नहीं चाहिए? इसका कारण यह है कि कहने से प्रेम घटता है और अंदर रखने से प्रेम बढ़ता है। सुंदरकांड में लिखा है ना, काहेउ ते कछु दुख घटी होई। अगर आप अपने अंदर की बात कहेंगे तो वो कम हो जाती है, कम होने लगती। इसलिए प्रेम कहने का विषय नहीं है, प्रेम तो अंतरंग विषय है। अरे संसारी से प्रेम करोगे तो कहना पड़ेगा, हम तो बहुत प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन क्या वो आपके प्रेम को समझते हैं? नहीं समझते।
तो जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर जामी जानी है अंतर्गत को भाव। प्रेम अंतरंग विषय है, प्रेम अंदर से किया जाता है। तो राजा ने कभी भी अपना भगवत प्रेम प्रकट नहीं किया, और आज निद्रा के वशीभूत हो जाने के कारण से जीवा से नाम निकल गया, हा बिहारी। परिणाम राजा को भी पता नहीं है कि मेरी जीवा से नाम निकल गया, और रानी खुशियां मना रही है कि आज मेरे पति का जन्म हो गया, नया जन्म हुआ है, क्योंकि ये भगवान से जुड़ गए हैं। तो रानी पति पर रीझ बहुत वसुता पर बार, बहुत सी वस्तुएं लुटा रही है प्रसन्न होकर के। राजा ने पूछा, हे महारानी किस बात की खुशी है, ये वस्तुएं क्यों लुटाई जा रही हैं? तो रानी ने बताया, आपका जन्म हुआ है, आपके मुख से भगवत नाम निकला है, कृपा करके संत भगवान पधारे हैं, आसन ग्रहण कर। तो ऋषिराज ने सोचा, भक्तमाल कारण के लिए ऋषिराज कह रहे हैं, ऋषियों में सम्राट। ऋषिराज कह रहे हैं, ऋषिराज सोची कहो तिया सो आज भक्ति मोरी कुजी। आज मेरी भक्ति की कुंजी खुल गई, कुलुप खुल गया, मेरी भक्ति बर्बाद हो गई। मेरी भक्ति आज बर्बाद हो गई, क्योंकि इन्होंने नाम को प्राण मान के रखा था। इसलिए तो नाम जब प्राण है और वो नाम प्राण रूपी नाम निकल गया जीवा से, तो अब जीकर करना क्या है? आज मेरी भक्ति खुल गई और तत्क्षण प्राण को त्याग दिया। संतों ने कहा कि यह राजा भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी के समान है। एक ने स्वरूप के वियोग में प्राण को त्याग दिया, दूसरे ने नाम के वियोग में प्राण को त्याग दिया। यह कलिकाल की घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। 300-400 साल पुरानी बात होगी, ज्यादा नहीं। तो एक ने नाम के वियोग में प्राण त्याग, पिता रघुनंदन के सम गायो, भगवान श्री राम के पिता के समान इनका यश गायन किया गया है। तो ऐसे अंतर्निष्ठ राजा, ऐसा सत्य प्रेम जही राम पद। तो महाराज जो दशरथ हैं, इनके तो पुत्र हैं राम जी, और पिता कभी पुत्र के चरणों में प्रेम करता है क्या? ये तो गलत हो जाता है। तो कहते हैं वो भले कुछ भी हो, लेकिन महाराज दशरथ जानते हैं कि मेरे पुत्र कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान है। इसलिए दूसरा विषय यह भी है कि इन्होंने मनु शत्रुपा स्वरूप में जब तप किया था, तो भगवान से वरदान मांगा कि सुत विषय के तव पदरति हो, मोई जन मूड कहे किनको। सुत विषय से ही, पुत्र के नाते ही, लेकिन आपके चरणों में प्रेम होना चाहिए। तो बोले, भगवान बोले, आपको कोई अगर मूर्ख कहेगा तो क्या करोगे? पुत्र के चरणों में प्रेम थोड़े किया जाता है। तो बोले महाराज, मनु जी महाराज बोले कि मोए हमें भले ही कोई मूर्ख कहे, हमें स्वीकार है, लेकिन आपके चरणों में प्रेम होना
सत्य प्रेम जही राम पद, अस कही गे विश्राम ग्रह, राम चरण मन लाई। तो इस प्रकार से इसके बाद महाराज जनक की वंदना किए। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु जाई, राम पद गुण सनेहु, जोग भोग में राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। महाराज दशरथ के बाद इनकी वंदना किए। पहली बार यहां क्यों वंदना किए? इसके बाद भाइयों की वंदना है। तो इसका भाव यह है कि राम जी के पिता के बाद सीता जी के पिता की वंदना होना अनिवार्य है। दूसरा भाव यह है दशरथ जी की वंदना के बाद दशरथ जी के समधि की वंदना होना जरूरी है। तीसरा भाव यह है कृपा सिंधु जी महाराज का कि माताओं के सामने अगर उनके पिता की प्रशंसा की जाए तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव यह है कि श्री सीता जी के पिताजी की वंदना करते हैं तो श्री सीता जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। कहते हैं कि ये राम प्रेमी हैं, कोई कहता है कि ये योगी हैं, कोई कहता है ये भोगी हैं, लेकिन ना ये योगी हैं ना ये भोगी हैं, ये तो विशुद्ध राम प्रेमी हैं। राम जी को देखते ही वो प्रेम प्रकट हो गया जनकपुर में। तत्पश्चात भाइयों में सर्वप्रथम भरत जी की वंदना करते हैं। प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, 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 जासु नेम व्रत जाई न वरना, 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 राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण मन पंकज जासु, लुबुध मधुप तजई न पासु, लुबुध मधुप पजई न तासु। सर्वप्रथम भरत जी महाराज की चरण वंदना करते हैं कि जिसके नेम और व्रत को वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली रामायण में लिखते हैं, मोय भावति कही आवति नहीं, भरत जो की रहनी, सजल नयन शिथिल वयन, प्रभु गुण गण कहनी। भरत जी की जो रहनी है जो मुझे अच्छी तो लगती है लेकिन कहने में नहीं आती, क्योंकि इनकी जो साधना है वह बड़ी कठोर है। इनके नेत्र सजल नयन शिथिल वयन, नेत्र सजल रहते हैं, हमेशा झर 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 आंसू बहते रहते हैं। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। दिन रात रघुनाथ जी का नाम जपते हैं और अपने नेत्रों से आंसुओं की नदी प्रवाहित रहती है। शिथिल वयन, मुख से वाणी नहीं निकलती। जब भगवान के गुणगण कहने लगते हैं तो कहते कहते वाणी अवरुद्ध हो जाती है। असन वयन अयन सयन धर्म गरु गहनी। भोजन क्या करते हैं? फलाहारी हैं। खाते भी हैं तो क्या?
गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्राता रम बल कलांबरम। वृक्ष के छाल के वस्त्र धारण करते हैं और गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर के माध्यम से जो निकल जाते हैं उनको धो करके सुखा करके उनको गोमूत्र में उबाल करके खाते हैं। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है। अयन शयन, धरती में 10-20 हाथ गड्ढा गहरा करके उसमें नीचे जाके सोते हैं। क्यों? फल भी नहीं खाते। फल नहीं खाते क्यों? कि फल तो राम जी खाते हैं, राम जी फलारी हैं। अगर मैं उनका ही अनुगमन करूंगा तो सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर नहीं सोते, गड्ढा खोद करके सोते हैं नीचे, क्योंकि पृथ्वी पर तो राम जी सोते हैं, बराबरी हो जाएगी। अब जो व्यक्ति, अब कहां राम जी हैं, राम जी देखने तो नहीं आ रहे, लेकिन अनुपस्थिति में इतना प्रेम का निर्वाह करता हो तो क्या वो भगवान के सामने अपना मुख खोलने का साहस रख सकता है? कतई नहीं। क्या भगवान के सामने बैठने का साहस कर सकता है? कतई नहीं। ऐसा भरत जी का धर्म है जो अतिशय कठिन है। दिन दिन पन प्रेम नेम निरपदि निर्वहनी। दिन प्रतिदिन इनका प्रेम बढ़ते जाता है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इब तजई न पासु। राम जी के चरण रूपी कमल में जिनका मन रूपी भौरा सदैव मंडराते रहता है, ऐसे श्री भरत जी महाराज पुनः श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। लक्ष्मण जी के पद कमल बंदन किए जो शीतल हैं, सुंदर हैं और भक्त को सुख देने वाले हैं। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए इनका यश दंड के समान हुआ। पुनः श्री शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। श्री शत्रुघ्न जी की वंदना करते हुए कहते हैं ये सूर हैं, माने वीर हैं और शील भी हैं और भरत जी के अनुगामी है। लक्ष्मण जी राम अनुगामी हैं तो ये भरत अनुगामी हैं। इनके लिए भी श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघा, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृत। इस श्लोक में इनके 3 विशेषण दिए गए। अनघा, शत्रुघ्न जी निष्पाप हैं। अनघा म्हणजे निष्पाप। और ये शत्रुघ्न है, शत्रु को नाश कर देने वाले। तीसरा प्रीति पुरस्कृत, निष्पाप हैं। इनके हृदय में कतई लेश मात्र भी पाप नहीं है। ईर्ष्या रहित होना ही ये पाप रहित होना है। सबके अंदर ईर्ष्या हो जाती है, तो ईर्ष्या से रहित है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अब इनके मन में ईर्ष्या कैसे आ सकती है भाई? ईर्ष्या ऐसे आ सकती है कि लक्ष्मण जी
राम जी की सेवा करते हैं, तो इनके मन में यह भाव आ सकता है कि मैं क्यों ना राम जी की सेवा करूं, लक्ष्मण ही क्यों करें। तो ये ईर्ष्या से ये रहित हैं, क्योंकि भगवान की सेवा कौन नहीं करना चाहता। दूसरा शत्रुघ्नो, माने ये शत्रुघ्न है, शत्रु को नाश कर देने वाले। अब शत्रु को नाश, अब बताइए, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने तो कहीं युद्ध लड़ा नहीं, केवल एक युद्ध लड़ा है, मथुरा का लवणासुर को मारा है, और इनको शत्रुघ्न कहते हैं। इसका आशय ये है कि शत्रुघ्न जी के स्मरण से नित्य शत्रु जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आदि ये महाविकार शत्रु, ये सब नाश हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने अपने अंतःकरण के शत्रुओं को जीता है। नित्य शत्रुवः राग द्वेषादया तन्निवारकः, अपने नित्य शत्रुओं को जीता है। कैसे जीता है? इन्होंने कभी राम जी को भी नेत्र भर के नहीं देखा। कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। राम जी को जो एक बार देख लेता है ना, वो राम जी का हो जाता है, फिर दोबारा भूल कर भी किसी की ओर नहीं देखेगा। लेकिन शत्रुघ्न जी ने राम जी की ओर नहीं देखा। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, दृष्टि चित्तापहारिणी रामे असक्तम चतुरिंद्रियम निग्रहम भरतेन स गतत्वाद जितेंद्रियत्वम प्रसिद्धम। इनके मन में एक ही है कि हमें राम जी की सेवा नहीं करनी, हमें तो भरत जी की सेवा करनी है। अगर राम जी का दर्शन किया तो फिर भरत जी की सेवा में मन नहीं लगेगा। हमें भगवान की नहीं, भक्त की सेवा करनी है। इसलिए ये जितेंद्रिय हैं, वह प्रीति पुरस्कृत, सभी भाइयों के ये प्रिय हैं, प्रीति से पुरस्कृत हैं। त्रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। पुनः कहा, अब तीनों भाइयों के बाद श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। 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 महावीर बिन बहु हनुमाना, ये महावीर हैं जिनका यश राम जी ने स्वयं अपने मुख से वखान किया हो। हनुमान जी के लिए महावीर शब्द प्रयोग किया। जो वीर शब्द है ये ईर धातु से बनता है, और ईर प्रेरणे धातु है। विशेषण ईर्यति पीर्यति वीरः, माने जो प्रेरणा करे उसे वीर कहते हैं। हनुमान जी किसे प्रेरणा करते हैं? तो कहते हैं भक्त को भगवान से मिलने की प्रेरणा करते हैं।
और भगवान को भक्त से मिलने की प्रेरणा करते हैं। श्री विभीषण जी को प्रेरणा करते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम जी से मिलने की प्रेरणा की है। और राम जी को इस प्रकार से सीता जी का दुख सुनाए तो उनके मन में श्री सीता जी के को दुख मुक्त करने की इच्छा होती है। सुन सीता दुख प्रभु सुख आएना, भरी आए जल राजीव नयना। वह महावीर ने क्यों कहा? तो कहते हैं इन्होंने राम जी को भी अपने वश में करके रखा है, इसलिए भी इन्हें महावीर कहा। वह वीर महा अपराधी साधे सिद्धि होए। राम जी के लिए भी महावीर कहा विनय पत्रिका में। परंतु यहां पर राम जी के लिए महावीर कोई नहीं कहता। और अगर राम जी के लिए महावीर कहा जाएगा तो राम शब्द को साथ कहा जाएगा। और हनुमान जी की विशेषता यह है कि महावीर कह दो, हनुमान जी का संबोधन हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि हनुमान जी के विषय में कह रहे हैं। ऐसे महावीर हैं ये। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धरम। पवन कुमार को प्रणाम करते हैं, कहते हैं खलवन, ये दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए ये अग्नि है, और ज्ञान रूपी मेघ है, ज्ञान की वर्षा करते हैं। और इनके हृदय में निरंतर श्री सीताराम जी निवास करते हैं। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। चाप धारण, धनुष और बाण धारण करके निवास करते हैं। दूसरा भाव सर चाप धर, मतलब दूर धर के निवास करते हैं, निश्चिंत होकर। तो इस प्रकार से फिर शौनकादि ऋषियों की वंदना किए। वंदना करते करते फिर श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। गिरा रथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, वाणी और उसका अर्थ में कोई भेद नहीं है। जल और बीच, मतलब जल और उसकी तरंग में कोई भेद नहीं है। वैसे ही श्री सीताराम जी में कोई भेद नहीं है। और जिनको दुखी लोग बहुत प्रिय हैं, ऐसे श्री सीताराम जी को वंदन करते हुए फिर नाम महाराज की वंदना करते हैं। वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को। हेतु कृतानु भानु हिम कर को, हेतु कृतानु भानु हिम कर को, हेतु कृतानु भानु हिम कर को, हेतु कृतानु भानु हिम कर को। वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को। हेतु कृतानु भानु हिम कर को, हेतु कृतानु भानु हिम कर को। श्री नाम महाराज की
वंदना करते हैं। किसका नाम? तो कहते हैं रघुवर का, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी का। कहते हैं हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, यह कृषाणु मतलब अग्नि का भी हेतु है, सूर्य का भी हेतु है और चंद्रमा का भी हेतु है। सूर्य चंद्रमा अग्नि तीनों इनसे हैं। अग्नि में अगर जो तप्त होने की जो शक्ति है तो राम नाम से है। सूर्य में अगर प्रकाश देने की जो क्षमता है वो भी राम नाम से है। और चंद्रमा में जो शीतलता प्रदान करने की जो सामर्थ्य है वो भी राम नाम से है। ये सभी राम उपासक, नाम उपासक भक्त हैं। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री शंकर जी महाराज का प्राण है, इसी के बल से यह काशी में मुक्ति का उपदेश करते हैं। श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूजनीय नाम की महिमा से हैं। एक बार की बात है जो प्रथम पूजनीय पद रिक्त हो गया, उसकी समय अवधि समाप्त हो गई, तो किसको बैठाया जाए? तो सभी ने ठहराया मिलकर जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसे उस पद पर बैठाया जाएगा। तो इतना सुनते ही सब भागे। अब गणेश जी का वाहन क्या? चूहा। कैसे जाएं? थोड़े चले भी तो गिर गए, चूहा ने छलांग मारी। तो नारद जी देख रहे थे, बोले मेरा चेला कैसे पीछे रह जाए, और चेला पीछे रह जाए तो गुरु की हार हो जाएगी। गुरु की प्रसन्नता तभी होती है जब चेला आगे बढ़े। जीते, गोल्ड मेडल पाए, तो गुरु जी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, हाँ मेरा चेला है, गर्व होता है उनको। तो नारद जी आए, क्या हाल है? गुरु जी क्या बताएं, हम तो बेहाल हैं, हमारा वाहन साथ नहीं दे रहा। बोले चिंता मत करो, अब हम जो कहें वो करो। गाय का गोबर लाओ, चौका लगाओ, चौक मारो, उस पर कलश स्थापित करो, दीपक जलाओ और नाम लिख करके पधराओ और श्रद्धा पूर्वक पूजन करो और एक परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत करो। वैसे ही किया और करे, और फिर सबके सामने जाकर खड़े हो गए। बोले हो गणेश जी, आप बहुत जल्दी आ गए, गए नहीं क्या? बोले हम करके आ गए, हम प्रदक्षिणा करके आ गए। इतने जल्दी? हाँ। अब जो आता कैसे माना जाएगा? जब कोई आएगा बताएगा तब ना माना जाएगा। अब परिक्रमा करने वाले आ रहे हैं धीरे धीरे, तो कह रहे हैं हाँ महाराज, सबसे आगे हमको चूहा के पाए के ही निशान दिखाई दिए। ऐसी राम नाम की महिमा। श्री वाल्मीकि जी महाराज, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। नाम का प्रताप वाल्मीकि जी ने जाना, तो जो रत्नाकर डाकू के नाम से जाना जाए करते थे, वो वाल्मीकि के नाम से जाने लगे। ये इन्होंने इतना पाप किया अपने जीवन में, इतना पाप किया कि इनसे राम शब्द नहीं निकलता था मुख से। बस काटो मारो यही करते थे दिन रात। एक बार की बात है, कोई भी इनके रास्ते से आता, उसको लूटपाट करके और उसे मार के जय सिया राम अपने बच्चों का उदर भरते थे। एक बार संतों से मिल गए उसी रास्ते में, तो संतों ने कहा तुम हमें मारना चाहते हो, लूटना चाहते हो, लूटो, कोई बात नहीं, परंतु ये बात बताओ कि तुम करते किसके लिए हो? बोले अपने पत्नी बच्चों के लिए करते हैं, और किसके लिए करेंगे?
तो ठीक है, लेकिन उनसे कभी पूछा कि तुम वो लोग तुम्हारे पाप में सहभागी हैं या नहीं? क्यों नहीं होंगे जब उनके लिए करते हैं तो? अरे एक बार पूछ तो लो। अरे वाह, हम उधर जाए पूछने के लिए और तुम इधर से फरार हो जाओ। बोले नहीं, हम फरार नहीं होंगे, हम वचन देते हैं। अरे क्या भरोसा वचनों पे? तो ऐसा करो, हमें बांध दो इधर। तो उन्होंने बांध दिया एक पेड़ से। दौड़ के गए पूछने, अपनी पत्नी से जाकर बोले कि हम ये सब तुम्हारे लिए लूटपाट करते हैं, मारधाड़, क्या हमारे पापों में तुम्हारी सम्मति है या नहीं? तो उसने डायरेक्ट हाथ खड़े कर दिए, हम क्यों होंगे? तुम्हारा धर्म है हमारा उदर भरना। विवाह क्यों किया था जब सामर्थ्य नहीं था? तो विवाह किया तो भरो पेट। तो बड़े दुखी हुए, वो लौट के आए, हाँ महाराज आपकी बात में तो बहुत सत्यता है। तो बोले छोड़े छाड़ो। बड़े दुखी हुए, बोले अब राम राम करो। तो राम राम करने बैठे तो राम नाम मुख से नहीं निकलता, क्योंकि राम मरा मरा का इतना अभ्यास हो गया। तो राम कह रहे हैं तो भी मरा ही मरा निकल रहा। संग का प्रभाव। गोस्वामी जी महाराज इनके विषय में कहते हैं कि फिर उन संतों ने इनको कहा कि अब बैठ के मरा मरा ही करो, तुम्हारा कल्याण इसी से हो जाएगा। अब बैठ गए और मरा मरा करने लगे। अब वो संत तो चले गए। फिर कुछ समय बाद, वर्षों बाद, युगों बाद जब लौटे उसी रास्ते से, तो मधुर ध्वनि राम राम राम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ये दो अक्षर का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, दो अक्षर का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। अभी गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। रत्नाकर डाकू जपा तो ठाकुर जी मिले। अब मोरी भोरी मैया इस दिव्य प्रांगण में पहुंच के भी जपने में संकोच। कहते हैं जिह्वा भगवान ने चराचर जगत को दिया, जितनी रचना की सबको जिह्वा दिया और मनुष्य को भी दिया। तो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, हरिनाम रसना रखने की एक वो यंत्र है, मशीन है। इसीलिए सुबह शाम आठों याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। नहीं तो संत कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या ले आया जग में, यहाँ से क्या ले जाएगा।
जग में, वहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। अवस्था 5 साल की, तो कहते हैं बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ भये तन का फन लागे, खाट पड़ा पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। आगे बहुत ही मार्मिक बात है। संत अपने मुखारबिंद से बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं कि लोग आजकल कॉस्मेटिक सुंदर सुंदर साबुन, इत्र, तेल लगाते हैं। तो संत का कहना होता है अपने भाव में, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। जितने इत्र लगा लो, साबुन लगाओ, सुबह शाम इत्र लगाओ, खूब सजाओ, लेकिन संत के अपने भाव होते हैं। वो कहते हैं तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब का कहना है, वो जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो मधुर मधुर नाम ध्वनि आई संतों को। अब संतों ने लिखा है, सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो कोई नहाए, पाप पुण्य दो उजरे, हरिपुर पहुंचे आए। नाम महाराज की महिमा, नाम वाणी जहां
श्याम श्यामा तहा नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। नाम और वाणी, नाम भगवान का और वाणी संत की। ऐसे संत की वाणी, ये रामायण, दोहावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास जी की वाणी। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की वाणी। वह अन्य समस्त संतों की जितनी भी, रहदास जी की, कबीरदास जी की, ये सब वाणी का आश्रय ले ले और नाम का आश्रय ले ले तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और इसका फल, सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो कोई नहाय, पाप पुण्य दो उजरे, हरिपुर पहुंचे जाए। सहजो बाई कहती हैं, श्री चरणदास जी महाराज की शिष्या हैं सहजो बाई। ये 18वीं सदी की मीरा हैं, इतनी उच्च कोटि की भक्ता थी। तो इन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि अपनी श्वास को तीर्थ की नदी बना लो और उसी में राम नाम, राम राम, श्वास लो तो भी राम, छोड़ो तो भी राम। और इसमें स्नान करो दिन रात, तो परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं पाप पुण्य दो उजरे, हरिपुर पहुंचे जाए। पाप तो जल ही जाएगा, पुण्य भी जल जाएगा और भगवान के धाम पहुंच जाएगा। अब पाप तो जरना ठीक है, लेकिन पुण्य कैसे जरे? पुण्य को कोई जलाता है? पुण्य तो सुरक्षित रखने के लिए होता है। तो इसके लिए आप ऐसे समझें, बंधन बंधन होता है। क्या बात? जैसे मिट्ठू है, मान के चलिए, मिट्ठू को लोहे के पिंजरे में बंद कर दो, तो क्या उसे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? दुखी होना चाहिए। अच्छा, वो कहीं उतना ही बड़ा सोने का पिंजरा बना के उसे बंद कर दो तो भी दुखी होना चाहिए, क्यों भाई वो तो सोने का पिंजरा है। देखिए, पाप का भी बंधन है और पुण्य का भी बंधन है। पाप का फल क्या है? पाप करोगे तो नरक जाओगे और नरक भोग कर फिर रिटर्न आओगे कहां? भूलोक पे, पृथ्वी पर ही आओगे। और पुण्य करोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग। तो क्या स्वर्ग की व्यवस्था स्थायी है? कतई नहीं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जैसे कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार होटल में, आपकी पॉकेट बड़ी गर्म है, भर के ले गए और फिर कमाना नहीं है, वहां केवल गवाना है। अब गवाते क्या, जीवन भर गवाते ही रह जाओगे? जब तक है तभी तक तो रह पाओगे, और जब पॉकेट का माल खत्म तो क्या वो रहने देगा होटल वाला? कहेगा निकलो, फिर माल लेके आओ, फिर रहो। तो वैसे ही स्वर्ग की व्यवस्था है। पुण्य किए, वहां जाके उपभोग किए उनके फलों का, और जब फल समाप्त हो गए तो चलो अब पुनः पुण्य करना, फिर आना। ऐसी व्यवस्था है स्वर्ग की। ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, गीता जी में कह रहे हैं भगवान कृष्ण। क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु लोकम विसंति, वहां से गिरा दिए जाते हैं धक्का देके, क्योंकि मन थोड़ी होता है आने को। इतने बढ़िया व्यवस्थाओं को उपभोग करने को होता है तो खदेड़े जाते हैं, वहां से निकाले जाते हैं।
तो पाप का भी बंधन है और पुण्य का भी बंधन है। बंधन तो बंधन है। तो पाप और पुण्य दोनों जल जाते हैं भगवान के नाम सुमिरन से और भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इसका मतलब पुण्य करना ही नहीं चाहिए। पुण्य करना चाहिए, लेकिन पाप से बचकर करना चाहिए और उन पुण्यों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। तो इससे उस पुण्यों का बंधन नहीं रहेगा। तो सहज श्वास तीरथ भय सहजो जो कोई नहाए, पाप पुण्य दो उजर हरिपुर पहुंचे आए। भगवान के धाम चला जाता है। तो वैसे ही श्री वाल्मीकि जी महाराज के क्या बोलते रत्नाकर डाकू के सारे पाप नष्ट हो गए और मधुर मधुर ध्वनि जब उन संतों ने सुनी तो विचार किया, वही बात याद आई, हाँ हमने किसी को यहां नाम रटने के लिए कहा था। तो देखा ये आवाज कहां से आ रही है, तो एक वामी थी, वाल्मीकि मिट्टी का ढेर था, उसमें देखा वहां से आ रही। तो संतों ने जल लिया और मंत्र पढ़ के उस मिट्टी के ढेर पे मारा, तो वहां से वालू से निकले, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि हुआ। भक्तमालकार कहते हैं इनके विषय में, भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय भील संग भय ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, 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 भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। भीलों का संग किया तो भील हो गए और ऋषि का संग किया तो ऋषि हो गए। और ऐसे नहीं वैसे नहीं, भय राम दर्शन, राम जी का राम जी को चल के आकर दर्शन देना पड़ा और रामायण लिख डाले। भय राम दर्शन लीला विस्तारी, लीला विस्तारी मतलब लीला को विस्तार पूर्वक वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट कर दिया। यद्यपि कुछ संतों का ऐसा मानना है कि रामानुजी परंपरा के कि वो वाल्मीकि कोई और हैं जिन्होंने जो डाकू रचना कर रहे होंगे, परंतु हम उनके मत को खंडन नहीं कर रहे हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी का भी कहना यही है कि वो वाल्मीकि कोई और नहीं, यही है। और भक्तमालकार श्री नाभाजी का भी कहना यही है कि वही वाल्मीकि, ये दोनों एक ही हैं, रत्नाकर डाकू व ऋषि वाल्मीकि। तो ऐसा श्री राम नाम का महिमा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना,
वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म के समान हो गए और श्री सीता जी से पुत्री का नाता जोड़ा। पुत्री भाव से श्री सीता जी का मानते थे। नाम की अतिशय महिमा है। नाम ने बड़े बड़े खल पापियों को तारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महो लिए महेश जिय जानी। ब्रह्म नाम, ब्रह्म राम और राम सगुण राम, दोनों में से राम नाम बड़ा है। कैसे? क्योंकि राम जी ने एक तपस्वी स्त्री को तारा, अहिल्या को, और नाम महाराज ने करोड़ों खलों की कुमति को सुधार के सुमति कर दिया। अहिल्या पत्थर की शिला क्यों हुई? पाप के कारण नहीं। अहिल्या पत्थर की क्यों हुई? तो कहते हैं श्राप के कारण। श्राप दिया पति गौतम ने और वो पत्थर की शिला हो गई। श्राप क्यों दिया? पाप के कारण। पाप क्यों हुआ? कुमति के कारण, दुर्बुद्धि थी, बुद्धि में गलत करने का आया, बुद्धि ने किया तो श्राप मिला। लेकिन नाम महाराज ने तो कुमति को ही सुमति कर दिया, तो फिर पाप करने के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इसलिए राम नाम की अतिशय महिमा है। नाम महाराज ने अपत अजामिल गजगनि काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। पापी अजामिल, गजराज और गणिका, जीवंती नाम की वैश्या जिसकी कथा पद्म पुराण में आती है, ये भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, भगवान के नाम से ये सब मुक्त हो गए। अजामिल की कथा आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवत महापुराण में। अजामिल एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और बड़ा सदाचारी ब्राह्मण होता है, लेकिन एक जंगल में किसी राजपुरुष को किसी राजवैश्या के साथ देखा तो इसकी मति पापमय हो गई और उस वैश्या को साथ रहने का इसने प्रस्ताव रखा और ये दिन रात पाप करने लगा। उस वैश्या से इसको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 10वें का नाम संतों के कहने से नारायण रखा और छोटे पुत्र से ज्यादा लगाव हो गया। कुछ भी रहे बेटा नारायण, वृद्धावस्था का पुत्र था लास्ट, तो अतिशय प्रेम हो गया। तो कुछ भी रहे बेटा नारायण, बेटा नारायण। अब अंत काल आया, यमदूत लेने आए तो इसके ऊपर विपत्ति आई तो ये डर गया, अब क्या होगा। तो बेटा नारायण चिल्लाया मुझे बचाओ, तो बेटा तो नहीं आया, लेकिन नारायण पार्षद आ गए और उन यमदूतों को मार के भगाया वहां से, और फिर इसकी 1 साल की आयु और बढ़ा दिए, और फिर इसने भगवान का नाम जप करके अपना उद्धार किया। ऐसा ही गजराज, ये सरोवर में प्रवेश किया, ग्राह ने इसका पांव पकड़ लिया, भगवान को सुमरण किया। भगवान गरुड़ पर बैठ के आए और चक्र से गज को बाद में उद्धार किया, लेकिन ग्राह को पहले उद्धार किया। ग्राह को पहले मारा, मगरमच्छ। अच्छा, ये गज और ग्राह की कथा कुछ भारी विचित्र है। एक प्रणाम करने के कारण, एक प्रणाम करने के कारण ग्राह बना और एक प्रणाम न करने के कारण गज बना। प्रणाम भी करो तो किस विधि से करो, और प्रणाम ना करो तो भी वो हानिकारक। एक देवल नाम के ऋषि थे,
वो स्नान करके नदी में भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे थे, और उसी बीच में ये हुहु नाम का गंधर्व था। हा हा हुहु, ये दो गंधर्व हैं, ये हंसाने का काम करते हैं देवताओं को। तो हुहु नाम का गंधर्व आया और वो हंसाने के उद्देश्य से और नीचे से डूब करके देवल ऋषि का पांव पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए और ये बाहर निकल के हंसने लगा खिलखिला के। तो देवल ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे ग्राह की तरह पैर पकड़ने की आदत है, जा ग्राह हो जा। बोला, महाराज हम तो मजाक कर रहे थे। तो ऐसी भी कोई मजाक होती? क्षमा मांगा तो बोला, कुछ नहीं, तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा, जा। तो उसी समय वो ग्राह हो गया। और ये एक राजा था चित्रकेतु नाम का, वो ऋषि अगस्त को प्रणाम नहीं किया और अपनी मस्ती में निकल गया। तो ऋषि ने श्राप दिया, जा, हाथी की तरह निकला जा रहा है, तू हाथी हो जा। तो ये हाथी हो गया। तो ये हाथी बना। तो एक प्रणाम करने के कारण बना और एक ना करने के कारण बना। देखो, प्रणाम करना चाहिए संतों को, गुरुजनों को, माता को, पिता को, लेकिन विधि पूर्वक करना चाहिए। ऐसे नहीं कैसे भी, कोई वो आगे जा रहा है तुम पीछे से पांव पकड़ लो, मुंह के भर गिर गए तो सावधानी रखो। वह किसी की ट्रेन छूटे जा रही है और तुम करे महाराज बहुत दिनों में मिले, जबरदस्ती नहीं, अरे 2 मिनट तो रुको, और उतने वो ट्रेन छूट गई तो वो आशीर्वाद देंगे कि गालियां देंगे? तो प्रणाम करने की एक विधि है। प्रणाम करो, लेकिन विधि पूर्वक करो, सावधानी से करो। तो इनका भी भगवान ने नाम के बल से उद्धार किया, गणिका का भी उद्धार किया। ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भक्तमाल में एक कथा आती है, एक फैमिली में सभी भक्त थे लेकिन एक अभक्त था, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। संत आए तो संतों ने से परिवार वालों ने कंप्लेन की, महाराज आप इसके मुख से एक बार राम नाम कहलवा, बस एक ही बार। तो उन्होंने कहा, हम कहलवा देंगे। वो संतों को देख के ही भाग जाया करता था। तो संतों ने घोषणा करवा दी कि जाओ कह दो। संत चले गए और उसके कमरे में हमें बंद कर दो, बाहर से कुंडी लगा दो। तो जब उसने सुना कि गए, वो आया तो महात्मा थोड़े हट्टे कट्टे थे, दबोच लिया। बोला, संत ने कहा कि बोलो राम राम। बोला, कभी नहीं बोलूंगा। नहीं, बोलना पड़ेगा। उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो वो गुस्सा में बोला, क्या बोला? मैं राम नाम कभी नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा, हो गया काम, तूने बोल दिया। अब जब मरे ना, यमराज जब तेरे को लेने आए तो तेरी जब गणना होगी तूने क्या क्या किया, तो ये ना वहां एंट्री मिलेगी तेरी। तो पहले उनसे फल पूछना, इसका फल क्या है, बाद में इसका फल लेना। तो कहे, भागो यहां से। कहां से चले आते हैं। उनको तो निरादर कर दिया। अब लेकिन समय आया, काल तो सबका आना है। यमदूत लेके गए, यमराज के सामने खड़े किए चित्रकेतु ने, उसकी डायरी खोली पापों की। तो वहां सारे अपाप, सारे पाप, बस एक ही पुण्य था राम नाम का। तो उसे बात याद आ गई। बोला, पहले हमको फल बताओ, बाद में हम इसका महत्व बताओ हमें, बाद में हम फल लेंगे। तो यमराज बोले, राम नाम का महत्व क्या है तो हम भी नहीं जानते। तो कौन जानता है? जो जानता है उसके पास ले चलो। तो चलो। बोला है,
हम भूलोक से यहां तक आए, थक गए, हम पैदल नहीं जाएंगे, हमारे लिए पालकी की व्यवस्था करो। तो पालकी व्यवस्था की है यमराज ने। पालकी लेके ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा राम नाम की महिमा बताओ। बोले जपते तो हम हैं लेकिन हम भी नहीं जानते। फिर कौन? चलो शंकर जी दिन रात जपते हैं, वहां चलो। अब शंकर जी के पास आ गए। शंकर जी बोले हम भी नहीं जानते, कहां तक इसकी महिमा है हम भी नहीं जानते। तो फिर चलो जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। वैकुंठ पहुंचे भगवान श्री हरि के चरणों में और जाके कहा महाराज आपके नाम की महिमा बता दो। तो बोले भगवान कि पहले इसको उतारो पालकी से। उतारा, अब इसको आने दो हमारी गोद में। भगवान ने गोद में बैठाया। आप सब बोले महाराज अब नाम की महिमा तो बताओ। बोले अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? अब ये हमारी गोद को पा गया और क्या महिमा होना। ऐसी राम नाम की महिमा। महाराज शास्त्रों में लिखा है वने चरामो वसु चरामो नदीस्तरामो न भयम स्मरामः इत्यम वदन्तस्य वने किराता मुक्तिम गताराम पदानुसंगात। राम नाम की महिमा क्या है? चार वनवासी जंगल में बरसात के काल में खड़े हुए हैं और एक कह रहा है वने चरामा, मैं वन में विचरण करूंगा। ये संस्कृत के शब्द हैं। वो मैं बने चरामा, मैं वन में विचरण करूंगा। एक कह रहा है वसु चरामो, मैं धन चुराऊंगा। और एक कहता है नदीस्तरामो, मैं नदी पार करूंगा। और चौथा बोला ना भयम स्मरामः, मैं किसी से नहीं डरता। सभी में नामाभास है, राम नहीं कहा लेकिन नामाभास है। जो शब्द बोला उसमें राम आ गया। तो कहते हैं उसी समय पर्वत फटा। पर्वत के नीचे खड़े थे, इनके ऊपर गिरा, चारों के चारों वहीं स्पॉट पे ही मर गए। इत्यम वदन्तस्य वने किराता मुक्तिम गताराम पदानुसंगात। भगवान की चरणों में पहुंचे। इतना ही नहीं, चार चोर थे। चार चोर थे, भगवान का नाम का सहारा लेकर के रास्ता रोक करके चोरी करते थे। इनका कोड वर्ड था नाम। जैसे किसी मालदार सेठ को देख लें आते हुए तो कहते नारायण, वहीं से एक हाथ उठा के कहता नारायण। अब दूसरा सोच रहा है कि ये भगवान का नाम ले रहा, लेकिन उसका कोड वर्ड क्या है? वो कह रहा है नर आ रहा है। उसका मतलब उन्होंने ऐसा निकाल के रखा, नर आ रहा है। दूसरा बोला दामोदर। इसका मतलब है उधर, ऐसा नहीं है, अपने पेट से दाम बांध के रखा है मोटी संख्या में, बहुत माल बांधा हुआ है। तीसरा बोला कैसे देगा, ऐसे नहीं देगा, वासुदेव, बांबू बरसाओ तब देगा। और चौथा बोला हरि हर, छीन के भगा दो, हरि हर। ऐसी एक दिन की बात है, एक पेड़ पर बैठे थे चारों, बरसात का समय था। चारों ऐसे ही नाम पुकार रहे थे। नाम पुकारने के बाद कोई पाप हुआ नहीं था। उसी बीच में बिजली गिर गई, चारों मर गए और चारों भगवान के धाम चले गए। मुक्तिम गताराम पदानुसंगात। ऐसी नाम महाराज की महिमा, इसको कहां तक कहें। गोस्वामी जी कहते हैं भाय को भाय अनखे आलसौ, नाम जपत मंगल सिद्ध सौ। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो, अनक क्रोध से जपो, कैसे भी जपो, नाम लेते ही दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। भाव सहित शंकर जप्यो, जपि को भाव मुनिबाल। कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल।
भाव के साथ भगवान शिव जपते हैं निरंतर। और वाल्मीकि जी महाराज ने कुभाव से जपा, कुंभकर्ण ने सोकर जपा और रावण ने क्रोध में जपा, लेकिन सब के सब भगवान को प्रिय हुए। कोई मर के गया तो कोई जीवित प्रिय हुआ। जिसने प्रेम से जपा वो जीते जागता प्रिय हो गया, और जिसने क्रोध से आलस से जपा वो मरकर प्रिय हुआ। सब भगवान के धाम। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। वचन बेसते जो बने सो विग्रह परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। मन से बनाना चाहिए, भगवान से थोड़ी शांति बना के रखिए। लोग आपस में बात करते हैं तो कथा में मन नहीं लगता, फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। शांति पूर्वक कथा को सुने, नाम महिमा है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज जिसको ज्ञान हो या ना हो, कैसे भी जपो, कहते हैं मूर्खो बदाति विष्णाय बुधौ बदति विष्णवे नमः इत्येव मर्थंच द्वैरेव समम फलम। मूर्ख मतलब अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो जैसे रामाय कहते हैं ना, वैसे ही विष्णाय कह देता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से विष्णाय गलत है। शुद्ध क्या है? विष्णवे। तो विद्वान पढ़ता है विष्णवे नमः और मूर्ख पढ़ता है वैष्णाय नमः। लेकिन भगवान ना विष्णवे सुनते हैं ना वैष्णवाय सुनते हैं, भगवान नमः सुनते हैं कि इसने नमस्कार किया तो द्वैरेव समम फलम। लेकिन चतुराई से ना करे, वो जानबूझकर ना करे। अज्ञानी में चलता है, जानबूझ करके ना करे, फिर वो अपराध करता है। अगर जान के करता है तो अनजाने में चलता है। तो द्वैरेव समम फलम, दोनों ने जपा लेकिन दोनों को बराबर फल मिला। इस प्रकार से नाम महिमा का उपसंहार किए। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये रामायण की महिमा, रामायण की परंपरा का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर ने इस चरित्र को रचा और भवानी श्री पार्वती जी को सुनाया। वही परंपरागत यह चरित्र भरद्वाज मुनि को श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुनाया। उसी परंपरा में संवाद में श्री काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया। सोई शिव काकभूषुंडी दीना। ये भगवान शंकर की कृपा से ये परंपरा का विस्तार होता चला गया। धीरे 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 गोस्वामी जी कह रहे हैं, वही परंपरा के अनुसार मैंने इसको श्रवण किया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत, समुझ नहीं तस बालपन तब अति रह्यो अचेत। मैंने भी अपनी गुरु परंपरा से यह कथा की परंपरा को सुना, सुसु कर खेत में। लेकिन जब मैंने सुना तब मैं बालक था, अचेत था। तो जिस प्रकार से समझना चाहिए उस प्रकार की मुझ में समझ नहीं थी, तो मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि समझने के लिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के स्थान होना चाहिए। वक्ता से ज्यादा श्रोता ज्ञानी होना चाहिए, तब कथा समझ में आती है। दोनों ज्ञान के खजाना होना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा गूढ़ है, रहस्यमय है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अरे सती जैसे नहीं समझ पाए तो दूसरे की चले क्या? भगवान शिव की अर्धांगिनी नहीं समझ पाई, दूसरा क्या समझेगा? इसलिए ज्ञानी नहीं, ज्ञान का स्थान होना चाहिए, खजाना होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किमि समझो मैं जीव जड़, मैं कैसे समझूं, मैं तो जड़ हूं, मूर्ख हूं। कलिमल ग्रसित विमूढ़, कली के पापों से ग्रसित हूं। लेकिन एक बात है, मैं भले नहीं समझा लेकिन गुरुजी समझाते गए। यद्यपि कही गुरु बारहि बारा,
कहीं गुरु बारही बारा, यद्यपि कहे गुरु बारही बारा, यद्यपि कहीं गुरु बारही बारा। समुझ परे कछु मति अनुसारा, समुझ परे कछु मति अनुसारा, समुझ परे कछु मति अनुसारा, समुझ परे कछु मति अनुसारा। यद्यपि कहे गुरु बारही बारा, यद्यपि कहे गुरु बारही बारा, समुझ परे कछु मति अनुसारा, समझ परे कछु मति अनुसारा। यद्यपि करके गुरुजी ने बार बार कृपा करके समझाया, समझाते गए, तब जाकर मति के अनुसार कुछ समझ में आया। वैसे ही हम अबोध है, हमने अपने जीवन में स्वाध्याय नहीं किया, व्यासपीठ से कह रहे हैं, स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन गुरु कृपा, महाराज जी भी आश्चर्य कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं किया, कतई स्वाध्याय नहीं। अब आज से 2 साल पहले कथा कहे थे हम, कहा? इसी प्रांगण में, मंदिर में अंदर। उसके बाद अब पुस्तक उठाए, वो भी मन हुआ करने के लिए। तो ये क्या है? ये गुरु प्रसाद है, भगवान की कृपा है। समझ में जो आया वो कह सुनाया। और दूसरा विषय ये है कि जिस कथा को हम 3 साल में नहीं सुन पाए, उसे आपको 9 दिन में कहीं से सुना दे। आज चतुर्थ दिवस है और कथा भगवती के 30 दोहा संपन्न हुए हैं बालकांड के। अभी भागते हैं, देखिए, अभी भागना ही भागना है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कथा की महिमा वर्णन की। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा पलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहा अरनी। फिर यहां से कथा भगवती में प्रवेश होते हैं। एक बार की बात है, माघ का मेला लगता है। कब? तीर्थराज प्रयाग में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारत पथ परम सुजाना। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब माघ का महीना, मकर संक्रांति आती है और प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं वहां संत आकर के। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सभी संत आकर के रहते हैं और विविध प्रकार से कथाओं का, सत्संग का आनंद लेते हैं। ता होई मुनि ऋषि समाजा, जाय जी मज्जन तीर्थ राधा। मज्जई प्रात समेत ओछाहा, कहीं परसपत हरि गुण गाहा। प्रातः काल स्नान करके भगवान के गुणगान का आनंद लेते हैं। क्या? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णई तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ब्रह्म का निरूपण कैसे करेंगे? भागवत में कहते हैं, अणोरे अणियान महतो च महियान। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ब्रह्म ऐसा है। कैसा है? कोई नहीं समझ सकता। एक गांव में हाथी आया। इधर तो पता नहीं, लेकिन बुंदेलखंड में हाथी की बड़ी महिमा है। अगर किसी गांव में हाथी आ जाए ना, तो पूरे गांव के लोग, बूढ़े श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, तो बच्चों से भी कहते हैं, गणेश जी हैं, प्रणाम करो। तो एक गांव में हाथी आया
तो गांव में हल्ला हुआ कि हाथी आया, हाथी आया। तो सब दौड़े देखने के लिए। उस गांव में 4 अंधे भी थे, वो भी दौड़ने लगे। लोगों ने कहा, अरे तुम कैसे हाथी देखोगे? अरे हमके कम समझते हो, हम भी देखेंगे हाथी। तो चारों आए हाथी के पास। अब वो कैसे देखेंगे? वो अनुभव से देखेंगे। तो एक ने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ गया हाथी की पीठ पर। तो चारों ओर उसने देखा तो कहीं और छोर नहीं दिखाई दिया। उससे पूछा गया, हाथी कैसा है? तो बोला, हाथी पहाड़ जैसा है। दूसरे ने हाथ बढ़ाया तो दूसरे का हाथी के कान पर हाथ गया। बोला, हाथी कैसा है? बोला, हाथी सूफ जैसा है। तीसरे का हाथ गया पैर पर। हाथी कैसा है? हाथी के पैर में गांठ नहीं होती, एकदम सरपट होता। तो बोला, हाथी केले के खंबे जैसा है। एक का हाथ गया हाथी की पूंछ पर। तो उससे पूछा गया, हाथी कैसा है? तो बोला, हाथी लाठी जैसा है, मजबूत। क्या चारों ने झूठ बोला? चारों ने झूठ नहीं बोला। तो ब्रह्म का निरूपण ऐसा ही है। ब्रह्म का जो स्वरूप जिसने जैसा जान लिया वैसा ही प्रस्तुत कर दिया। इसलिए तो अधिकारी सब लोग इसे, अब दूसरा तो ये कहेगा झूठ बोल रहा है, अंधा है, ये क्या देखेगा? वो तो गालियां देगा ना उसे। ये तो देख ही नहीं पा रहा, तो कैसे हाथी का स्वरूप बताएगा? जो ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा देखने वाला है, वो ऐसा कहेगा। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कि इसने देखा इसीलिए कह रहा। तो वैसा ही ब्रह्म, इसीलिए तो कहा गया ब्रह्म का स्वरूप अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए तो सरस्वती की उपमा दी है ब्रह्म के स्वरूप को, ब्रह्म के विचार को सरस्वती की उपमा दी है, क्योंकि वो गोपनीय है, अधिकारी के ही सामने प्रकट किया जाता है। अन्य के सामने प्रकट करोगे तो वो उसका महिमा नहीं समझेगा, महत्व नहीं देगा। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म का विभाग कहते हैं, वर्णई तत्व विभाग, और भगवान और भक्त की महिमा कहते हैं। कहे भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग्य के साथ कहते हैं। इस प्रकार से प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद होता है। एक वर्ष की बात है, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज आए और सब लोग तो स्नान कर करके अपने घर चले गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज के पांव पकड़ लिए। कौन? भरद्वाज जी। बोले, नहीं, आज तो आपको कथा सुना के ही जाना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी का चरित्र कहने का मन तो हो रहा था, लेकिन समय नहीं है, इसलिए नहीं कहेंगे। भरद्वाज मुनि इनके चरण पखाड़ते हैं और बंधन करके पूजा करते हैं। षोडशोपचार भगवान की तरह, जैसे पंडित जी कराते हैं ना, वैसे पूजा किए, चरण प्रक्षालन किए, फूल हार पहनाए, टीका लगाए और फिर प्रार्थना किए, महाराज मेरे हृदय में एक संशय है, और संशय अगर गुरु से ना कहा जाए तो संशय का निवारण नहीं होता। संशय का निवारण करवाना है तो गुरु से कहना पड़ेगा, और हम आपको गुरु मानते हैं, आप हमें शिष्य मानिए और हमारे संशय का निवारण करिए। क्या संशय है? संशय यह है कि संत ऐसी नीति कहते हैं, संत कहें अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। वेद पुराण, संत कहते हैं कि वेद पुराण मुनि ऐसा गाते हैं कि गुरु जी से अगर दुराव करोगे, छिपाव करोगे तो निर्मल विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, सब बता देना चाहिए। विशेषतर भगवत
संबंधित अगर कोई संशय हो बता देना चाहिए। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है। क्या शंका है? राम जी कौन है? आप किस राम को जानते हैं? कि हम जिन राम को जानते हैं वो अवधेश कुमार हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन उनमें ब्रह्मत्व प्रकट नहीं दिखाई देता। उनमें राग भी दिखाई देता है और रोष भी दिखाई देता है। जब सीता जी का हरण हुआ तो वो रो रहे हैं, इसका मतलब राग है। और जब लंका के सम्रांगण में युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध तो तभी करेंगे जब क्रोध होगा। तो राग और रोष दोनों दिखाई दिए। तो आप हमारा निवारण कीजिए। वो राम जो ब्रह्म राम है वो यही राम है दशरथ नंदन या कोई और है? प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। जिनको भगवान शंकर जपते हैं क्या वही राम है? अगर ऐसा है तो आप विवेक पूर्वक से, आप सत्य के धाम हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, सर्वज्ञ हैं, आप कहिए हमें। जैसे हमारा मोह नष्ट हो आप उस प्रकार से कहिए। तो इतना सुनकर ही याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे और बोले, मैं समझ गया, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम बड़े चतुर हो, अरे तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। अरे जिनके गुरु ने वाल्मीकि रामायण लिख डाली तो क्या वो चेला कोई साधारण होंगे? वाल्मीकि जी के शिष्य हैं ये, भरद्वाज ऋषि। आपने अज्ञानियों की तरह प्रश्न किया। भैया संतों से जब कुछ चाहिए तो अज्ञानी बनना पड़ता है, जानते हुए अज्ञानी बनना पड़ता है, क्योंकि ज्ञानी बनोगे तो वो कैसे देंगे? ज्ञानियों को नहीं दिया जाता। गुरुजनों के सामने अज्ञानी बनना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, की न्यू प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। आप राम जी का गुण सुनना चाहते हैं, आप सुनिए। एक बार की बात है, त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। त्रेता युग में भगवान शिव ऋषि अगस्त के आश्रम गए। अकेले नहीं गए, सती जी के साथ गए। सती जी अब राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा देखिए, ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ये संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, ऐसा जानकर के ऋषि ने पूजा करी। अब जैसे अब मंदिर में पूजा करोगे तो स्तुति भी करना जरूरी है ना, पूजा के बाद स्तुति करना चाहिए। तो ऋषि जानते हैं कि संतों को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, तो अच्छा क्या लगता है? भगवान का गुण। तो स्तुति में भगवान की कथा सुनाए। अब सती जी कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि ये पूजा कर रहे हैं। वक्ता कभी पूजा करता है? वक्ता तो पूजा करवाता है। ऐसा समझकर ये क्या कथा कहेंगे, तो अहंकार बस उन्होंने कथा नहीं किया, नहीं सुना। तो इसके कारण उन्हें बड़े दुख उठाने पड़े। वहां से कथा सुनकर के भगवान शंकर ने विदा लिया और लौटते समय भगवान श्री राम वन लीला कर रहे थे। त्रेता युग की बात है, वन लीला कर रहे थे। रावण ने वरदान मांग रखा है मनुष्य के हाथों मरने का, तो भगवान अवतार लेकर आए हैं और वन में विहार कर रहे हैं। उसी बीच की बात है, रावण ने नीच मारीच को साथ लेकर के सीता जी का हरण कर लिया। करि चल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। अब भगवान श्री सीता जी के विरह में दुखी हैं। जिसको कभी योग है ना वियोग है, ऐसा परम पुरुष परमात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, लेकिन वो दुखी होने की एक्टिंग कर रहे हैं।
मनुष्य चरित्र करना है तो बिना एक्टिंग के कैसे संपन्न होगा? राक्षसों को विमोहित करना है तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, लीला तो करनी पड़ेगी। तो हनुमान नाटकम में कहते हैं राम जी कैसे विलाप कर रहे हैं। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना बीज्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक सुख्रेण दग्धा बिंबोष्ठी ना चारु नेत्री सुविपुल जगना बद्ध नागेंद्र कांची हाँ सीता कैन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। रे वृक्षो रे पर्वत शिखरो, हे पर्वत हे लताओं हे वायु, मैं राम हूं, व्याकुल हूं, दशरथ नंदन राम हूं। क्या मेरी पुत्री सीता मेरी भार्या सीता को आपने देखा है? देखा हो तो बता दो, मैं बड़ा दुखी हूं। हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। अगर आपने देखा है तो बता दो। पूछत चले लता तरुपाती, जो दिखाई देता है उसी से पूछते हैं। ऐसी दशा देखी। भगवान शंकर को तो आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन सती जी को आश्चर्य हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान जयमति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। भगवान का चरित्र अतिशय विचित्र है। जो परम सुजान है, परम ज्ञानी है, वही जान सकता है। और जो मति के मंद हैं, दुर्बुद्धि वाले लोग हैं, वो कुछ और ही अर्थ लगा लेते हैं। विविध प्रकार से उसका अर्थ का ढंग अपने हिसाब से वर्णन करने लग जाते हैं। ऐसा कैसे? भगवान शंकर ने जब देखा, आहा, आप तो परमात्मा कैसी लीला कर रहे हैं, तो भगवान शिव ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन, रस कहीं चले मनोज न सावन, रस कही चले मनोजन सावन, हस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, रस कही चले मनोजन सावन, हस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिद आनंद, ऐसा कहकर प्रणाम किया। सत्य मतलब जो सत्य है, चित है और आनंद स्वरूप है। अब यहां ना सत्य दिखाई दे रहा, ना चित दिखाई दे रहा, ना आनंद दिखाई दे रहा। सती जी चक्कर में है कि ये राजा के पुत्र हैं, तो सत्य कैसे हो सकते हैं? जन्म लिए हैं तो मरेंगे भी। अगर ये चित होते तो इन्हें ज्ञान होता, ज्ञान होता तो इन्हें पता होता कि सीता कहां है, उनके विरह में
ऐसे क्यों विलाप करते? और ना ये आनंद है, आनंद होते तो ऐसे क्यों रोते? ना ये सत्य है, ना ये ज्ञानी है, और ना ही ये आनंद है। तो इस प्रकार से जब सती ने देखा और कह रही है, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत वंद्य, सारा संसार भगवान शिव की पूजा करता है, और ये इन राजा के पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? कहीं हो सकता है भगवान विष्णु ने अवतार लिया हो? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन भगवान विष्णु को तो ज्ञात होता है, क्योंकि वो भी भगवान शंकर की तरह ज्ञानी है, समर्थ है, सब कुछ जान लेने वाले हैं। ब्रह्म तो ये नहीं हो सकते। तो ऐसी लीला भगवान शिव समझ गए कि इनको संदेह हो गया। यद्यपि प्रकट नहीं कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जाने। अंतर्यामी भगवान शिव समझ गए और कहने लगे, सती तुम्हारा नारी स्वभाव है, ये कोई साधारण नारी नहीं है। सती जी हैं, लेकिन आखिर है तो नारी स्वभाव। हम जहां से कथा श्रवण करके आ रहे हैं, जिनके विषय में, ये वही हैं, कोई और नहीं है। जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। यहां शब्द प्रमाण दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण दिया और अनुमान प्रमाण दिया। तीनों प्रकार से भगवान शिव ने साबित किया कि यह ब्रह्म है, इन्हें मानो। लेकिन सती को बात पची नहीं पची तो भगवान शिव बोले, जाओ परीक्षा ले लो। तो सती जी ने कहा, हाँ ये बात अच्छी है, अभी आते हैं हम परीक्षा लेने। अब परीक्षा लेने चल दी, तुरंत चल दी। ये भी नहीं पूछा हम कैसे परीक्षा लें। तो ज्यादा चतुर बाप के बेटे होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, ज्यादा होशियार। दक्ष का मतलब क्या होता है? चतुर। और ये दक्ष सुता है। दक्ष सुता मतलब चतुर बाप की बेटी। तो ये अपने आपकी चतुराई के आगे दूसरे की चतुराई नहीं समझ रही है। फिर क्या होना था? सती जी चल दी। जो तुमरे मन अति संदेह तोकने जाई परीक्षा ले, क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले लेती? लेकिन भगवान शिव ने कहा, जब तक आप लौट के नहीं आ जाती तब तक हम यहीं रहेंगे। और परीक्षा विवेक विचार ही लेना, ज्ञान से विचार करके परीक्षा लेना, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार से। अब सती चल रही, पुनि पुनि हृदय विचार करे धर सीता करे रूप। आगे होई चली पंथ तई जैयावत नर भूप। भगवान शिव ने कहा विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लेना, लेकिन सती केवल विचार कर रही है, विवेक भूल गई, विवेक को छोड़ दिया। और सीता जी का रूप धारण कर लिया। अब उधर से सती आ रही हैं, इधर से राम जी जा रहे हैं। आगे होई चली पंथ तही जैयावत नर भूप। लक्ष्मण जी ने देखा हो, ये कैसा आश्चर्य। रावण वध के बाद सीता आती हैं हर लीला में, लेकिन यहां तो पहले ही आ गए। लेकिन लक्ष्मण जी जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, शांत रहे। और जैसे ही सती जी पास में आई सीता रूप में, तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। 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 पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज
नाम कह्यऊ बहोरी कहाँ वृष के तू कहरे बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिर कहीं है तू विपिन अकेल फिर कहीं है तू। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम शिव शक्ति सती के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने के फायदे, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के कई फायदे हैं। अभिमुखी करणाय वादनम गोत्र नामोच्चारण पूर्वकम नमस्कार। जब किसी अनजान संत को प्रणाम करो या किसी वयोवृद्ध को प्रणाम करो तो नाम और गोत्र उपचरण करके अर्थात अपना परिचय देकर के प्रणाम करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनाः चत्वारि प्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वयोवृद्ध ज्ञान वृद्धो माता पिता को प्रणाम करने से चत्वारि संप्रवर्धन्ते चार चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयु बढ़ती है, विद्या वो भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है और बल भी बढ़ता है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। और फिर पूछा, आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही? भगवान शिव कहाँ गए? उनको कहाँ भूले आई? और वृषकेतु कहा, धर्मध्वजी कहा, धर्मध्वजी कहाँ गए? आप धर्म को छोड़कर यहां। तो सती जी को बड़ा शॉट लगा क्योंकि राम जी की ये वाणी बड़ी गूढ़ थी और सती जी को बड़ा दुख हुआ। तो राम जी समझ गए कि इन्हें दुख है। तो राम जी ने अपनी माया दिखाई। क्या माया दिखाई? सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जिन राम लक्ष्मण को पीछे देखा था वो आगे राम लक्ष्मण नहीं, सीता जी के साथ खड़े। फिर पीछे देखा मुड़कर तो पीछे भी दिखाई दिए। फिर दाएं देखा, बाएं देखा, सब जगह देखा तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनि स प्रवीणा। हर जगह राम जी दिखाई दिए, ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाया। पृथ्वी पर देखो तो राम जी, लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ। आकाश में देखो तो राम जी, दसों दिशाओं में देख डाला लेकिन राम लक्ष्मण सीता तीनों साथ दिखाई दिए। ऐसे नहीं, सेवई सिद्ध मुनि से प्रवीणा, बड़े बड़े सिद्धात्मा, अहम आत्मा, विमलात्मा उनकी सेवा में खड़े हैं। कोई छत्र लिए है, कोई चवर डुला रहा है, कोई पंखा लिए हवा कर रहा है, कोई चरण प्रक्षालन कर रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई इत्रमय वातावरण कर रहा है, सुगंधित वातावरण कर रहा है। ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, शिव देखे, सब सेवा में खड़े हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादी सुर तही तही तनय अनुरूप। ब्रह्माणी देखी, रुद्राणी देखी, लक्ष्मी देखी, सब देखी और सब जो जिस देवता जिस रूप में है उसी उनके अनुरूप। ब्रह्माणी ब्रह्मा के अनुरूप, शिवाणी शिव के अनुरूप, लक्ष्मी भगवान हरि के अनुरूप। और एक नहीं हजारों हजार देखी। अपने इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा चतुर्मुखी हैं तो एक ब्रह्मा चतुर्मुखी दिखाई देते हैं तो दूसरे ब्रह्मा अष्टमुखी दिखाई देते हैं, तीसरे 16 मुख दिखाई देते हैं तो चौथे 32 मुख के दिखाई देते हैं।
ऐसे अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा, भगवान हरि 4 भुजा के दिखाई देते हैं, तो दूसरे हरि अष्टभुजी 16 भुजा। इस प्रकार से सब एक स्वरूप किसी का नहीं देखा। एक स्वरूप अगर देखा तो राम लक्ष्मण सीता का देखा, बाकी सब अलग अलग दिखाई दिए। सब सेवा कर रहे हैं। सती कांप उठी के, क्योंकि अपने आप को नहीं देखा और अपने स्वामी को भी नहीं देखा, दोनों को नहीं देखा। तो सती कांप गई, हो ये क्या हो गया, और नेत्र बंद करके उसी मार्ग में बैठ जाती है। और पुनः थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोलती है तो कुछ नहीं दिखाई देता, सब संपन्न हो जाता है। फिर रघुनाथ जी को वहीं से प्रणाम करती है, पास में आके प्रणाम नहीं करती। फिर भी पास में आके प्रणाम नहीं किया, गलतियों पे गलती किए जा रही है। अभी भी समय था, लौटकर प्रणाम कर सकती थी भगवान मान के, लेकिन नहीं किया। और जब भगवान शिव ने पूछा आने पर, आपने परीक्षा कैसे ली, तो झूठ बोल गई, मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करने गई थी आपकी तरफ। भगवान शिव ने सोचा इतने जल्दी भक्ति कहां से जाग गई, मैंने पुराणों की कथा कह डाली लेकिन समझ में नहीं आया, और एक क्षण में भक्ति जाग गई, क्या हुआ ऐसा। तब भगवान शिव ने ध्यान धारण करके देखा कि सती ने किया क्या, तो दिखाई दिया कि इन्होंने सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली है मेरे स्वामी की। तो भगवान शिव का हृदय कांप गया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती ने जो चरित किया वो सब जान गए। अब देखिए राम जी और शंकर में कितना अंतर है। छिपाव किससे किया था, राम जी से भी तो किया था, लेकिन राम जी को ध्यान धर के नहीं देखना पड़ा, आते से ही प्रणाम किया राम जी ने। लेकिन शंकर जी की पत्नी है और शंकर जी को ध्यान धर के देखना पड़ रहा है कि सती ने किया क्या, कैसे परीक्षा ली। ब्रह्म और ब्रह्म समान में यही अंतर है। राम जी ब्रह्म है और भगवान शिव ब्रह्म के समान है, ब्रह्म नहीं। हमेशा याद रखना, भगवान शिव से भी ऊपर राम है। दोनों की भक्त, जब हरि और हर की बात आती है तो हरि से राम होते हैं और हर से शिव होते हैं, मतलब भक्त भगवान होते हैं, सीधा अर्थ इसका ये होता है। भक्त और भगवान दोनों को प्रसन्न करो तब कल्याण होगा। किसी से द्रोह नहीं, किसी से वैर नहीं। भगवान शिव ने राम जी की माया को प्रणाम किया, क्योंकि उसी ने तो झूठ बुलवाया है। सती की सामर्थ्य नहीं झूठ बोलनी, इनसे झूठ बुलवाया गया है। और विचार करते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि की इच्छा भावी बलवान है, हृदय विचारत, भगवान शिव सुजान हृदय में विचार कर रहे हैं। हरि की इच्छा थोड़ी बलवान नहीं है, भगवान शिव भी कुछ नहीं कर सकते उस इच्छा के आगे। एक आपको कथा सुनाए, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है राजा युगनाश्व की। सूर्य वंश के राजा, एक अयोध्या नरेश राजा युगनाश्व हुए, उनको कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से आके प्रार्थना की, भगवान हमें पुत्र चाहिए, हमारे लिए कोई उपाय करें। तो गुरुजी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया और उसमें एक शर्त रखी कि राजा रानी दोनों यज्ञशाला से बाहर नहीं जाएंगे। यज्ञ संपूर्ण हुआ, लेकिन जिस दिन संपन्न होना था उस दिन की रात को राजा को भयंकर प्यास लगी। आवाज लगाई, कोई सेवक है क्या, लेकिन कोई सेवक नहीं। जब नजर आया तो जो अभिमंत्रित जल रखा हुआ था घड़े में, जिसको रानी को पिलाया जाना था और उससे गर्भ धारण होना था रानी को, वही जब प्यास सहन नहीं हुई तो उस पानी को स्वयं राजा पी गए। और सुबह जब पूर्ण आहुति करके ब्राह्मणों ने जब वो घड़ा देखा तो खाली था।
गुरुजी ने कहा, वशिष्ठ जी ने, राजन तुम्हारे अलावा कोई नहीं था यज्ञशाला में, जल क्या हुआ? बोले गुरुदेव क्षमा करें, प्यास बहुत भयंकर लगी थी, पी गए। तो पी गए तो अब फल विपरीत होगा। क्या फल हुआ? राजा को गर्भ धारण करना पड़ा। उस काल में पहला ऑपरेशन हुआ था, मजाक की बात नहीं है, कटु सत्य है। अब देखिए हरि इच्छा कितनी बलवान है कि पुरुष के उदर में गर्भ धारण करने की कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन भगवान ने उस व्यवस्था को वहां बना दिया। और ऑपरेशन के द्वारा जो पुत्र जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ मानधाता, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ कि जिसके नाम से त्रैलोक कांपता था। इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र ने कहा, महाराज मथुरा नगरी का राजा है अभी लवणासुर, उससे जाके युद्ध करो। तो उसे भगवान शिव का वरदान था, त्रिशूल था दिया हुआ भगवान ने, तो उसके द्वारा वो मारा गया। बड़ा पराक्रमी राजा था, बड़ा धर्मात्मा राजा था। तो हरि इच्छा भावी बलवाना, ऐसी इच्छा भगवान की, आगे भगवान शिव कुछ नहीं कर पाए। सोच रहे हैं परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पाप, न त्याग किया जा सकता और न प्रेम किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी मां का रूप धारण किया। देखिए जब लीला स्टेज पर जब लीला होती है तो कोई राम जी बनते हैं, कोई लक्ष्मण बनते हैं। तो जब वो लीला वाले कहते हैं कि 2 मिनट की 10 मिनट की झांकी है, आप सब आकर के भगवान के चरण धो लो, चरण पखार लो, भगवान को से आशीर्वाद ले लो, तो सभी श्रद्धालु भगवान को प्रणाम करने आते हैं और बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन जब लीला संपन्न होने के बाद वही व्यक्ति आपसे मंच के बाद में मिले और कोई कहे कि यही है वो व्यक्ति जो राम जी का रूप धारण किए थे, तो क्या आप उनको प्रणाम करेंगे? कतई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रणाम उसे नहीं किया जाता, उसके रूप को किया गया, भगवान के स्वरूप को प्रणाम किया गया। लेकिन धन्य है भगवान शिव, सती ने एक बार सीता का रूप धारण किया, भगवान शिव ने हमेशा के लिए उन्हें माता मान लिया। तो परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। इस प्रकार से यह भगवान शिव को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। तब भगवान शिव ने भगवान श्री राम का स्मरण किया तो उनके हृदय में एक विचार आया, सती का त्याग कर देना चाहिए और सती से कुछ ना बोला जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा आपके जैसी भक्ति किसी ने नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, आप भगवान के सुदृढ़ भक्त हैं, आपके जैसा प्रण आज तक ना कोई किया है ना आगे कोई कर पाएगा। सती ने पूछा आपने कौन सा प्रण किया है, लेकिन भगवान शिव ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर बता देंगे तो इन्हें दुख होगा, इसलिए नहीं बताया। अब सती जी समझ गई कि मैंने भगवान शिव से कपट किया और उसका यह फल है कि संभवतः मुझे त्याग कर दिया। कैसे? जल पय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होय रस जाई कपट खटाई परत पुनी। जल और दूध का प्रेम देखो, जल और दूध का ऐसा अभिन्न प्रेम है कि दूध में जल मिलाओ तो नुज गुण देई सुगंध बसाई, अपना गुण दे देता है।
पानी को भी वो सफेद कर देता है। दास परस पर प्रेम लखो गुण क्षीर को नीर मिले सर सात है। और नीर बिकावत आपन भाव जाय जहां ता क्षीर बिकात है। दूध उसे अपने भाव बिकवा देता है पानी को। अगर 50 रुपये लीटर दूध है तो पानी भी 50 रुपये लीटर में चला जाता है। दूध का प्रेम इतना है उसके कारण। और जब लोगों ने दूध खरीदा उसके साथ पानी भी आया तो लोगों ने उसे उबाला, गरम किया तो पानी को पीड़ा हुई, अरे मेरे मित्र को जलाया जा रहा है। तो नीर पानी क्या करता है, वो अपने आप को सुखाने लगता है। नीर अपना पानी अपने आप को जलाने लगता है। पावक जारन क्षीर लगो तब नीर जलावत आपन गात है। अपना शरीर को जलाने लगता है। तो दूध को पीड़ा होती है, अरे मेरा मित्र जल रहा है। तो नीर की पीर निवारी बे को क्षीर घरी उपना तो है। दूध बार बार बाहर निकलता है कि मैं अग्नि बुझा दूंगा, क्रोध अग्नि, ऐसा। लेकिन लोग बड़े होशियार होते हैं, तुरंत पानी का छींटा मारते हैं तो वाह मेरा मित्र मिल गया, फिर बैठ जाता है। तो ऐसा प्रेम दूध और पानी का। लेकिन इसमें आप एक नींबू निचोड़ दो गर्म दूध में, हाँ, ऐसा फटेगा कि कभी वो एक नहीं हो सकता, कभी एक नहीं हो सकता। तो ये जो प्रेम है, इस प्रेम रूपी दूध में अगर कपट रूपी खटाई छोड़ दोगे तो ये ऐसा फटेगा कि फिर दोबारा दो प्रेमियों में जब वियोग हो जाए तो फिर वो मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। हंसने वाली बात नहीं है, सत्य है, अनुभव कर लेना। इसलिए प्रेमियों में कपट नहीं होना चाहिए। विशुद्ध प्रेम उसे कहते हैं जो कपट रहित हो। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने त्याग कर दिया है। और कथा कहते हुए भगवान शिव इनको कैलाश आ गए हैं और कैलाश में भगवान शिव अपनी समाधि में बैठ गए। अब 87,000 वर्ष के लिए समाधि में बैठ गए हैं, 87,000 वर्ष के लिए। अब सती जी 87,000 वर्ष तक जलती रहेंगी। आरती होने वाली। भगवान शिव समाधि में बैठ गए और सती जी अपना इस प्रकार से अपनी उस अग्नि में जल रही हैं, ब्रह्माग्नि में, लेकिन किसी को आभास नहीं होने दे रही हैं। अब भगवान शिव समाधि में बैठ गए हैं, अब 87,000 वर्ष बाद उठेंगे। तो एक दिन का लिए अपन कथा को आज विराम दे सकते हैं। तो आज इस कथा भगवती को यहीं पर संपन्न करते हैं। कल भगवान शिव का विवाह उत्सव दर्शन करेंगे। तो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना।
समंदर में तूफान भी आते, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना। वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। अरे बंदे ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आके वापस तुझे जाना है। इस दुनिया में आके वापस तुझे जाना है। मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है। मत अरे बंदे ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आके वापस तुझे जाना है। इस दुनिया में आके वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। यह सोच अरे बंदे तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। प्यारे भक्तों घबराने की बात नहीं। श्रद्धा विश्वास हो तो मेरे प्रभु हमसे दूर नहीं है। विश्वास बनाए अचल रखो तो भक्त भगवान से और भगवान भक्त के हैं। तो कहते हैं अज सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। अज सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। और अंतिम बात परम कटु सत्य भगवान को आता है। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। यहाँ कोई नहीं अपना
सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा रखा, संसार के लोगों से आशा रखा, संसार के लोगों से आशा रखा। हेलो बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री स्मशान मारुति हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, फलारी बाबा जी की जय, वीर बजरंग बली की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य संत श्री फलारी बाबा जी के तृतीय पुण्य स्मरण के अवसर पर आप सभी भक्तगण आज चतुर्थ दिवस में श्री राम कथा का बहुत ही भारी संख्या में पधारकर आप सभी आनंद ले रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा आज यहाँ पर संपन्न होती है। आज के पूजा के जो यजमान है श्रीमान जी अशोक जी वाघ साहेब और श्रीमान जी श्री राजेश जी शेगावकर, आप मंच की ओर आरती के लिए प्रस्थान करेंगे। और आज के प्रसाद के यजमान जो अपना कथा मंडप है और जो कथा स्थल है अपना, यही के सब जो भक्तगण है इस गली के, इन्होंने आज का प्रसाद का नियोजन किया है। सभी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और एक महत्व की सूचना यह है, अपना जो साप्ताहिक हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है वो कल के दिन अपना सायंकाल को 4 बजे अपना पाठ रहेगा। सभी ने इसका ध्यान रखना है। कल का अपना सुंदरकांड का जो पाठ 9 बजे रहता है हर मंगलवार को, वो कल 4 बजे शाम को होगा, क्योंकि फिर कथा का समय अपना 7 से 10:30 तक हो जाए। इसलिए कल सुंदरकांड का समय जो है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। इसका सभी ने ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना सुंदरकांड के पाठ के लिए समय पर पधारना है। कल पंचम दिवस मंगलवार 7/2/2023 के पूजा के यजमान है निखिल जी भरत जी लाड़के। कल समय पर 8:30 बजे पधार कर पूजा के लिए मंदिर में उपस्थित रहे। अब आरती के लिए प्रस्थान करेंगे। जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस महफिल में आकर के प्रीत लगा कर के देखो, इस महफिल में आकर के प्रीत लगा कर के देखो। बन जाए सब बिगड़ेगा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से
से है आरती, श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये आर्ष ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये आदि ग्रंथ निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये आर्ष ग्रंथ ये आदि पंथ ये आदि पंथ निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत है मन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री पुरुषोत्तम की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाकी बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न छापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी राम रघुनाथ पठाए, लंका जारी या सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बारण लाई। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारे सुर संभारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूरछित परे सकारे, पानी सजीवन प्राण उबारे। यारत से हनुमान जी लाला के, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। पैठी पताल तोरी चमकाए, रावण के भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती
चारे कंचन थाल कपूर लो छाए आरती करते अंजना माई आरती कीजे हनुमान जी लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान जी लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जो हनुमान जी की आरती गाए जो हनुमान जी की आरती गाए बसी बैकुंठ परम पद पावे बसी बैकुंठ परम पद पावे आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला। राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की जलस्थलीकरणं पुष्पै देवावन्दनं नमस्करोमि प्रणोमि हस्ते पुष्पान् कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः मानस्तोगितनियमानायुखमान गोखमान स्वीकुरीडिकामानो वीरान् द्रवामिनो वधिरविमन्तः शमित्वा हवामहे नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर। राजा रामचंद्र भगवान की कृष्ण बलदेव भगवान की अयोध्या धाम की सरजुग मैया की हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ की गंगा मैया की फलहारी बाबा की व्यास भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो खेल गए प्राणों से हो जो खेल गए प्राणों पे प्रभु श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए जो खेल गए प्राणों पे जो खेल गए प्राणों पे अपने राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। सियावर रामचंद्र की सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया प्रभु राम नाम का डंडा लंका में जाके बजाया प्रभु राम नाम का डंडा लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की ऐसी हो
जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। हरि हरि जय हो। क्या बात है? लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। अरे पर्वत को उठाने वाले हो, पर्वत को उठाने वाले ऐसे बलवान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों पे अपने राम के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर, कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है, प्राण से प्यारा है, अवधपुरी का नाम बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर, कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है, प्राण से प्यारा है, अवधपुरी का नाम बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर। दोनों हाथ उठा के, जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। बल सियावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान के। हॅलो 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 सर्वांना पुन्हा एकदा सूचना देऊन देतो.